दिलीप कुमार 11 दिसंबर 1922 को पाकिस्तान के शहर पेशावर में पैदा हुए थे। उनकी वाइफ सायरा बानो 23 अगस्त 1944 को मसूरी, इंडिया में पैदा हुई थीं। सायरा बानो की वालदा नसीम बानो भी अदाकारा थीं। सायरा बानो ने 1963 से लेकर 1976 तक इंडिया सिनेमा पर राज किया और वो उस वक्त चौथी बड़ी अदाकारा थीं जो सबसे ज़्यादा मुआवजा ले रही थीं। दिलीप कुमार अपने करियर के आगाज में मशहूर अदाकारा कामनी और सुपरस्टार मधुबाला के इश्क में मुब्तला रहे थे, मगर अदाकारा कामनी के बड़े भाई ये नहीं चाहते थे कि वो दिलीप कुमार से शादी करें। जबकि दूसरी जानब जब वो मधुबाला के इश्क में मुब्तला हुए तो मधुबाला के वालिद मधुबाला को सोने की चिड़िया समझते थे। इन दोनों की शादी पर रजामंद नहीं थे, इसलिए मधुबाला ने दिलीप कुमार से शादी नहीं की, जबकि दोनों का इश्क अरूज पर था। फिर दिलीप कुमार की पहली शादी अपनी ही फैन और हीरोइन सायरा बानो से 11 अक्टूबर 1966 को हुई। शादी के वक्त सायरा खान की उम्र 22 साल जबकि दिलीप कुमार की उम्र 44 साल थी और दोनों की उम्र में तकरीबन 22 साल का फ़र्क था। लेकिन सायरा खान दिलीप कुमार को बहसीयत अदाकारा बहुत ज़्यादा पसंद करती थी और वो उनकी फ़ैन थी। उन्होंने बाद में दिलीप कुमार के साथ कई एक फिल्मों में अदाकारी भी की थी। औलाद ना होने की वजह से दिलीप कुमार ने दूसरी शादी 1981 में आसमा रहमान से की। मगर उनकी ये शादी मीडिया से खुफिया रखी गई। उनकी दूसरी शादी 1983 में तलाक पर ख़त्म हो गई, यानी कि सिर्फ 2 साल तक चली। दोस्तों, ये भी बताता चलूं कि आपकी दूसरी बेबी आसमा रहमान का तल्लक इंडिया हैदराबाद से था। आपकी दूसरी बीवी आसमा रहमान दिलीप कुमार की बहनें फौजिया और सईदा की दोस्त थीं। दिलीप कुमार की बहनें ही चाहती थीं कि वो आसमा रहमान से शादी करें और फिर उन्होंने उनसे शादी कर ली थी। लेकिन आसमा रहमान से शादी पर आपकी पहली बीवी सायरा बानो खुश नहीं थी और उनके दबाव में ही आकर उन्होंने आसमा रहमान को तलाक दे दी। आसमा रहमान को जब दिलीप कुमार से तलाक हुई तो वो अपने पहले शोहर की तरफ लौट गईं और उनसे रुजू कर लिया। दोस्तों, दिलीप कुमार 7 जुलाई 2021 को 98 साल की उम्र में इंतकाल कर गए। इंतकाल के वक्त अंग्रेजी कैलेंडर के मुताबिक उनकी उम्र 98 साल जबकि इस्लामी कैलेंडर के मुताबिक उनकी उम्र 101 साल थी। आखिर पर हम उनके लिए दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला उन्हें जवारे रहमत में जगह अता फरमाए। आमीन। हरदिल अजीज़ नायला जाफरी का जैसा कि इंतकाल हो गया था, उनकी खबर हमने अपने चैनल पर पोस्ट की थी। उसके ऊपर हमारे सब्सक्राइबर क्या कहते हैं, आज उनके कमेंट्स हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हैं सोफिया मजीद, वो कहती हैं इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। उसके बाद हैं
मोहम्मद सैफुद्दीन, उन्होंने भी कहा है इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। उसके बाद हैं अज़हर अब्बास, उन्होंने कहा है अल्लाह पाक उनकी मग़फ़िरत फरमाए और जन्नतुल फ़िरदौस में आला मुकाम अता फरमाए, आमीन। आसिया अजीज़ हैं, उन्होंने भी कमेंट्स दिया था लेकिन वो डिकोड नहीं हो सका, इसलिए उसमें कुछ नज़र नहीं आ रहा। मूडी गेमर के नाम से या मूडी गेमर के नाम से आईडी है, वो भी कह रहे हैं कि अल्लाह उनकी मंजिलें आसान फरमाए और दर्जात बुलंद फरमाए, आमीन। मुबीन फातिमा हैं, ये हमारी बहन कहती हैं इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, और इन्होंने कमेंट्स में लिखा है अल्लाह पाक अपने जवार रहमत में जगह अता फरमाए, आमीन। आखिर पर हम भी उनके लिए दुआगो हैं कि अल्लाह ताला उनको जवार रहमत में जगह अता फरमाए और उन्होंने जो अपनी वीडियो में मैसेज भेजा था हुकूमत को उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन सुम आमीन। तो दूसरे चैनल की तरह मैं शुरू में नहीं कहता कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लेकिन अभी आपने वीडियो मुकम्मल तौर पर देख ली है, अगर पसंद आई हो तो मेरे चैनल को आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। आप तमाम दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया।